अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखा प्रमुखसि। भगवान महावीर ने गौतम आदि संतों से आश्रय प्रश्न किया कि बताओ साधुओं, आयुष्मन श्रमणों बताओ, किं भया पाणा समनाउसो। आयुष्मन श्रमणों, प्राणियों को भय किस चीज का लगता है? संत उत्तर नहीं दे सके, या तो उत्तर आता ही नहीं तो नहीं दिया जा सकता है, या कई बार आदमी इतना बड़ों के द्वारा पूछे जाने पर ऐसा एक हड़बड़ाहट सी हो जाती है या संकोच कि उत्तर देने में वो कुछ कतराने की सी स्थिति बन सकती है। मन में उत्तर है, फिर भी थोड़ा बोलने में थोड़ा संकोच कि कैसे बोलें, पता नहीं क्यों पूछा है, क्या बात है, कि उत्तर गलत न हो जाए, तो भी आदमी उत्तर नहीं दे। तो संतों ने उत्तर नहीं दिया, तो भगवान महावीर ने फिर समाधान दिया। छोटे उत्तर न दें तो बड़ों के पास उत्तर है, फिर बड़ों को देना ही चाहिए। तो भगवान महावीर जैसे तो बड़े क्या, वो तो परम पुरुष थे। उन्होंने कहा, दुख भया पाणा समना उसो। प्राणी दुख से डरते हैं, दुख का भय लगता है। तो अगला प्रश्न होता है, दुखे पुण्य केन कड़े। दुख पैदा किसने किया है? उत्तर है, जीवेणम कड़े पमादेणम आश्रय। इस जीव ने ही, प्राणी ने ही अपने प्रमाद से दुख को पैदा किया है। तो अगला प्रश्न है, कहम बेइज्जई। अब यह दुख वेदित कैसे हो जाए, समाप्त कैसे हो जाए? अपमाएणम, अप्रमाद के द्वारा दुख से छुटकारा मिल सकता है, दुख समाप्त हो सकता है। एक छोटा सा गद्यात्मक यह संवाद व समाधान आगम में प्राप्त होता है। यानी डर आदमी को, प्राणी को दुख का लगता है। तो प्रश्न जो उत्तरित भी हो गया है वैसे संक्षेप में, कि दुख से छुटकारा कैसे मिले। इस बात को अन्य आगम में भी बताया गया है कि दुख मुक्ति का उपाय, वैसे अप्रमाद आ गया, अप्रमाद किस रूप में, और स्पष्टीकरण हमें अन्य आगम से प्राप्त हो सकता है, जो मैंने सूत्र उच्चरित किया है। दुख से मुक्त तब हो जाओगे, अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध। अपने आप का अभिनिग्रह करो, अपने आप पर नियंत्रण करो, अपने आप का संयम करो, तो तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। उत्तरध्वयनानी में कहा गया है, अप्पादंतो सुही होई अस्सिम लोए परथय। जो आत्मा का दमन, आत्मा का संयमन करता है, वह सुखी बनता है। कहाँ? इस लोक में, यहाँ भी, इस जन्म में भी और आगे भी। वह प्राणी सुखी बनता है जो अपनी आत्मा का दमन संयम करता है। तो शास्त्रकार ने कहा, पुरिसा अत्ताणमेव अभिनिगिद्ध। अपने आप को ही अभिनिगृहीत करो, अपने आप का निग्रह करो, संयम करो। दूसरों का निग्रह करने से दुख से छुटकारा पाने का मूल उपाय नहीं है।
कि दूसरों पर निग्रह करो। तुम्हें सुखी बनना है, तुम अपना संयम कर लो, अपना निग्रह कर लो, दुख से छुटकारा मिल जाए। हमारे संत लोग बैठे, आज तो शादियाँ भी काफ़ी हैं, वो संतों में की बात मैं मुख्यतया बताऊं कि हमारे सामने एक बात रहती है, चित्त समाधि चाहिए, चित्त समाधि चाहिए, चित्त समाधि चाहिए। मर्यादा महोत्सव में ज़्यादा इस बात की चर्चा होती है, चित्त समाधि, चित्त समाधि। यूँ तो सापेक्ष बात हो सकती है, परंतु इस बात पर भी विचार हम करें, मैं कभी कभी मन में विचार आता है कि चित्त समाधि की बात है तो चित्त समाधि दूसरे से कितने प्रतिशत मिल सकती है और खुद से कितने प्रतिशत मिल सकती है। अब देखिए, तुम मान लो 5-6 संत हो, एक समूह में हो। अब तुम सोचो मेरे पास तो ऐसे संत रहें तो मेरी चित्त समाधि में सहायक बनने वाले हों, चित्त समाधि देने वाले ऐसे संत मुझे चाहिए। ठीक है, बात वैसे ठीक हो सकती भी, ऐसे संतों का तुम्हें योग मिले तो चित्त समाधि रह सके। परंतु तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे तुमको कितने अंशों में चित्त समाधि दे सकते हैं, तुम खुद अपने आप को कितने अंशों में चित्त समाधि दे सकते हो। तुम्हारे पास कैसा भी साधु है, मान लो ज़्यादा बोलने वाला है, थोड़ा गुस्सा करने वाला है, ऐसा का साधु है, तो तुम अपने आप में शांत हो, तुम्हारा गुस्से पर अपना निग्रह किया हुआ है, समता भाव है, तो भले वो ज़्यादा बोलने वाला साधु कितना ही बोल ले, कितना ही वो गुस्सा कर ले, तुम्हारे क्या फर्क पड़ेगा, तुम अपनी समाधि में रह सकते हो। तो हमारी चित्त समाधि ज़्यादा दूसरों के हाथों में नहीं रहनी चाहिए। चित्त समाधि मेरी मुख्यतया मेरे हाथ में रहे। दूसरे का योग कैसा भी है, अगर मैं शांत हूँ, सहिष्णु हूँ, अपना स्वावलंबी जीवन है यथासंभव, तो दूसरे हैं वैसे हैं, अनुकूल है तो ठीक, कुछ प्रतिकूल है तो ठीक, मेरे क्या फर्क, मैं तो अपनी शांति में हूँ। कोई कुछ भी बोले, न मुझे गुस्सा करना, न मुझे वापस 2 की 4 सुनाना, बस वो यह सोचूं भी ये प्रतिकूलता है तो मेरे कर्म निद्रा में सहायक बन सकते हैं ये, तो मैं क्यों अशांत बनूं। तो मैं इस शास्त्रकार की वाणी पर ध्यान देता हूं अगर, तो मैं ये बता सकता हूं कि अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परथये। अपने आप का जिसने दमन कर लिया वो इस लोक में भी सुखी है और आगे भी सुखी है। इधर शास्त्रकार ने कहा अत्तान मेव अभिनिगिद्ध, अपने आप का निग्रह करो, इस प्रकार तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। अब वर्तमान में जो ये कोविड-19 कोरोना वायरस की समस्या है, अब तो अभी वर्तमान में यहाँ तो कुछ कम बताई जा रही है, खैर अब कोरोना है, अब उससे भी एक हम डरते रहे, अरे कोरोना कोरोना, डरते डरते, तो डरो मत, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सावधानी की बात तो बताई जाती है, तो डरो मत, शांत रहो, समता रखो, अभय का भाव रखो, ठीक है, अपना संयम भी रखो, अपना संयम रखो और समता भाव रखो, हमारे चित्त में शांति रह सकेगी। बाई चांस कोरोना हो भी गया तो भी मन में काफ़ी शांति रह सकती है अगर समता का भाव है, अभय का भाव है तो अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए परथये। अपने आप का दमन करने वाला सुखी होता है, इस लोक में भी आगे में भी। तो यह चित्त समाधि वाली बात है, वो ज़्यादा अंशों में तो चित्त समाधि खुद के हाथ में ही होती है, ऐसा मुझे लगता है। अपनी समाधि अपने हाथ में, अपना संयम रखो, अपने स्वभाव को अच्छा रखो, दूसरों का जैसा योग मिले सहन करो, उनको भी और ज़्यादा विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का यथासंभव प्रयास करो, बस तुम्हारी चित्त समाधि काफ़ी रह सकती है। तो यह आत्मनिग्रह जो करता है उसकी चित्त समाधि सुरक्षित उसके पास रह सकती है। दूसरों के निग्रह पर ध्यान देंगे, उसने गुस्सा किया, उसने ऐसा बोल दिया, तब मेरे समाधि में बाधा पड़ गई, उसने, अरे दूसरों पर इतना ध्यान मत दो, अपना संयम रखो,
दूसरों ने कह दिया तुम अशांति में चले गए, फिर तो तुम दूसरों के हाथ के खिलौने बन गए। वो चाहेगा तब तुमको असमाधि में ला देगा। अपनी समाधि दूसरों के हाथ में मत दो, अपनी समाधि खुद के पास रखो। दूसरों को मत दो, दूसरों को पेंसिल तो भले दे दो, दूसरों को कॉपी तो भले, किताब भले दे दो, अपनी समाधि दूसरों के हाथ में मत दो, वो अपने पास रखो। मेरी समाधि मेरे पास है, कोई दूसरा मेरी समाधि में बाधक नहीं बन सकता। इतनी मेरी मजबूत साधना है, कोई दूसरा बाधक नहीं बन सकता। यह हमारी साधना रहनी चाहिए कि मेरी चित्त समाधि मेरे पास है, दूसरा कोई भी साधु मेरे पास दे दिया जाए कोई फर्क नहीं, मैं होगा उतना उसका भी सहयोग कर सकूंगा, मेरी चित्त समाधि में कोई फर्क नहीं। हमारे संत लोग कह दें कि इस साधु को तो मैं नहीं ले सकता, मेरी चित्त समाधि नहीं, इसके साथ इसको मत दो। तो मैं सोचता हूं रे, तुम अपनी चित्त समाधि के लिए इतने डरते हो क्या कि वो मेरे पास न आ जाए, वो मेरे पास न रखा जाए, वो मेरी समाधि भंग कर देगा। इतने डरो मत कि वो मेरी समाधि भंग कर देगा। उसकी क्या ताकत है तुम्हारी समाधि को वो भंग कर दे? तुम अपना संयम रखो, फिर वो क्या तुम्हारी समाधि में बाधा पैदा करेगा। और यह सोचो कि कोई चिंता नहीं है, किसी को दे दो, हम तो उसकी भी सेवा करने को तैयार हैं। देखिए, बीमार की सेवा करना भी सेवा है, और एक प्रकृति से जटिल को रखना भी एक प्रकार की सेवा होती है। संघ की प्रकृति से जटिल है, उसको भी 1 साल 2 साल 3 साल हमारे पास रखाओ, कृपा करो, हम रखने को तैयार हैं। निर्वाह करना जो भी हम करने को तैयार हैं। यह भी मैं तो एक प्रकार की शासन की, संघ की, खुद की आत्मा की भी सेवा मानता हूं कि प्रकृति से जटिल को अपने पास रखने की तैयारी रखना। तो अरे वो तो एक तरह से बीमारी है, प्रकृति से जटिल, प्रकृति से बीमार आदमी, उसकी सेवा करो। बीमार की तो सेवा करनी चाहिए, उससे डरने की क्या जरूरत है। कोई कह दे नहीं उसके साथ हम पहले साथ रहे थे, हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे, पहले साथ रहे, अब हम नहीं रख सकते। अरे पहले रखे उसको एक तरह से भूल जाओ, नया जन्म लो, नया पदन्यास करो। पहले की बात गई, अब नया अध्याय शुरू करो, अब साथ में रहो। हो सकता है इतने वर्षों बाद उसमें भी अंतर आ गया हो, नहीं भी आया हो, तो पुरुषार्थ रखो, साहस रखो, जो भी होगा सहन करना है, हम इसकी सेवा करें, प्रकृति से जटिलों की भी सेवा करें। तो ऐसी जो चित्त समाधि जो शास्त्र कहने का अत्तान में अभिनिगिज्झ, अपने आप का निग्रह करो, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो निमित्तों से बचाव ठीक है, सामान्यतया कर लें, सामान्यतया कर लें। अपेक्षा है तो निमित्त प्रतिकूल है उसको भी स्वीकार करें, प्रकृति से जटिल है उसको भी स्वीकार करें। और मैं दूसरों को समाधि दूंगा तो आशा करें मुझको भी समाधि मिल सके। आप दूसरों को समाधि दोगे तो आपको भी समाधि मिल सकेगी। तो प्रकृति से जटिल को रखने का मतलब है उसको समाधि देने का प्रयास, दूसरों को समाधि देने का प्रयास है, मानो खुद को समाधि देने का प्रयास है। इसलिए हम दुखों से छुटकारा पाना है, अपने आप का निग्रह करें। आप लोग गृहस्थ हैं, हम तो खैर साधु संस्था के लोग हैं, हमारा थोड़ा सा अलग परिवेश है। आप लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थों का पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन भी है। तो इस पारिवारिक सामाजिक जीवन में रहते हुए भी अत्तानमेव अभिनिगिज्झ, अपने आप का निग्रह करो तो आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रह सकता है, समाज का जीवन, सामाजिक जीवन भी आपका अच्छा रह सकता है, अपने आप का निग्रह करेंगे तो। अपने आप का निग्रह कैसे करें? जैसे मान लो एक परिवार में आप लोग रहते हैं, अब वहाँ अपने आप का निग्रह कैसे करें? वो पुरानी कहानी है, पुरानी मतलब कई वर्षों पहले ऐसे गुरुदेव से और से सुनी हुई होगी। परिवार में कैसे निग्रह की बात को हम ध्यान दें। बाप और बेटा यो घर के बाहरी वाले भाग में जो कमरा था, बैठक कमरा, वहाँ बैठे थे, कुछ व्यवसाय संबंधी बात कर रहे थे। घर के अंदर वो बाइयाँ थी, तो
घर के अंदर कोई बर्तन गिरने की, फूटने की सी आवाज आई। तो पिता ने कहा, रे देखो बेटा, बर्तन किसके हाथ से गिर गया, क्या कौन सा बर्तन गिर गया, देखो ध्यान दो, किसके हाथ से गिरा है बर्तन। लड़का वहां एक बैठा लक्षण भर और कहा, पिताजी बर्तन तो मेरी माँ के हाथ से ही गिरा है। तो सीधा उत्तर दिया, जाके देखो पहले किसके हाथ से गिरा है। सीधा माँ का नाम ले लिया। बिननी भी तो घर में ही है, फिर माँ का नाम क्यों लिया, जाके देखो। बिननी मतलब लड़के की बहू बिननी। तो वो लड़का गया, देखा तो माँ वो कांच का भांड गिर गया था। कमा क्या हुआ कि बेटा वो भांड था वो मेरे हाथ से छूट गया और गिर गया। कमा कोई बात नहीं है, थोड़ा टुकड़ों को इकट्ठा कर लो, किसी के लग न जाए, कोई बात नहीं है। यूं निगाह करके आ गया, आके बोला, पिताजी वो भांड गिरा था, माँ के हाथ से गिरा था। अच्छा, अरे तुम्हें पता कैसे चला यहाँ बैठे बैठे कि माँ के हाथ से गिरा है? तुम्हें कोई अतीन्द्रिय ज्ञान है क्या? कि पिताजी अतीन्द्रिय ज्ञान तो खैर ये कई बातें थोड़े से सामान्य मतिश्रुत ज्ञान से भी कुछ अनुमान हो सकता है, नहीं तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी मैं अपनी माँ के बारे में बोलूँ ठीक नहीं, माँ के बारे में क्यों बोलूँ? नहीं, बोलने की ऐसी जानकारी के लिए, तुम्हें पता चला कैसे, मैं जानना चाहता हूँ। पिताजी माँ की बात में, बेटा माँ के बारे में नहीं बोलना चाहता। अगर कोई आसाना नहीं, ऐसी जानकारी के लिए हम बात करते हैं कि क्या तरीका है ज्ञान करने का। पिताजी संकोच है, फिर भी आपका आदेश है तो बता रहा हूँ। देखिए पिताजी, बर्तन गिरने की आवाज आई, थोड़ी सी देर बर्तन की आवाज रही, आवाज शांत हो गई, फिर कोई आवाज नहीं आई। अगर आपकी बिननी यानी मेरे आपकी बिननी के हाथ से वो बर्तन गिर जाता ना, तो बर्तन की आवाज तो बंद हो जाती, फिर मेरी माँ का रेडियो फिर चलता रहता, वो बंद नहीं होता। माँ का रेडियो शुरू होता, वो चलता रहता चलता। तब मैंने देखा आज माँ का रेडियो नहीं बजा, इसका मतलब तो माँ के हाथ से ही गिरा है वो। तब माँ नहीं बोली है, हालांकि पिताजी मुझे नहीं बोलना चाहिए माँ की, फिर भी आपका आदेश था तब मैंने ये बात कर दी। कहा नहीं ठीक है ठीक है ठीक। तो अब वो अपने आप पर निग्रह नहीं, तो फिर आदमी थोड़ी सी बात ही खूब बोलता है बोलता है बोलता है, अपने आप पर निग्रह की कमी हो सकती है। यह तो सांस की बात मैंने कह दी, केवल सांस की बात नहीं, वो भी कोई कम नहीं होती है कई बार कई बातों में। एक दूसरी कहानी और मैंने सुनी थी, वो भी एक परिवार में वो लड़के की शादी की गई, तो नई नई वो बहू पढ़ी लिखी, बहुत पढ़ी लिखी थी, आई थी। तो शादी हुए लड़के की 6 महीने हो गए, तो माँ थी लड़के की, वो पहले की तरह सुबह उठने के वो झाड़ू लगाना, काम करना, वो सारे काम माँ करती। 6 महीने पहले भी माँ करती थी, आज भी माँ करती है। तो बेटे ने सोचा, रे माँ तो थोड़ी एज वाली हो गई है, अब तो बहू आ गई, फिर भी माँ वैसे ही काम करती है जैसे आज से 12 महीना पहले करती। अब तो बहू घर में, फिर क्यों नहीं उससे काम कराती? तो माँ से बोला कि माँ अब तुम अवस्था तुम्हें आ गई है, तुम अभी भी झुक कर के झाड़ू लगाती हो, तो बहू रानी से तुम उसको कह दिया करो ना, तुम क्यों इतना करती हो, उससे काम कराया करो। तो माँ बोली, बेटा वो बहू नहीं है, धीरे धीरे काम सिखाऊंगी, बाद में कराऊंगी, अभी तो मैं ठीक है, मैं करती हूँ ना। तो नहीं माँ, अब तुम्हें उम्र आ रही है ना, उसको क्यों नहीं करती हो काम करने के लिए? अब माँ तो बहुत थोड़ी मधुरता से बात को टाल रही थी कि नहीं बेटा अभी नहीं है। कि नहीं क्या, अब सिर्फ बहुत महीने हो गए हैं। सोचा बेटे को मूल बात बतानी पड़ेगी। तो माँ बोली, बेटा उसको कहने की जरूरत नहीं है, पर बात यह है कि वो बहू रानी सेवा देने वाली नहीं, वो तो कुछ सेवा लेने वाली है, मेरे से उल्टी सेवा लेने वाली, भले देने वाली नहीं है। क्यों? वो है उसमें जान गई उसको, बस ठीक है, शांति रहे, इतनी ठीक है। नहीं माँ ऐसे नहीं, काम कराएंगे उससे भी। कैसे कराएंगे? बेटे ने कहा मैं इस तरीके से करूंगा, उसको आना ही पड़ेगा। सारी योजना बना ली माँ बेटे ने। अगले रोज सुबह सुबह माँ आंगन में आई वो झाड़ू लेकर, तो बेटा आया कि माँ तुम छोड़ो झाड़ू मैं लगाऊंगा, तुम छोड़ो झाड़ू मैं लगाऊंगा, झाड़ू मैं लगाऊंगा। यूं वो माँ बेटा आपस में मधुर आग्रह विग्रह कर रहे थे। वो बहू रानी ऊपर खड़ी थी, ऊपर खड़ी थी। उसने देख लिया कि माँ बेटे में ये हो रहा है, झाड़ू कौन लगाए कौन लगाए। तो
वो बहू रानी ऊपर से बोली, आपस में झगड़ा क्यों करते हो, बारी बांध लो। एक दिन माँ झाड़ू लगा दे, एक दिन बेटा झाड़ू लगा दे, बारी बांध लो। ऐसे झगड़ा क्यों करते हो, एक दिन माँ झाड़ू लगा ले, एक दिन बेटा झाड़ू लगाए, ऐसे बारी बांध लो। बेटे ने हाथ रखा सिर पर, ये काम सारा हो गया। ये तो मैंने तो सोचा था मैं हाथ में लूंगा, उसको शर्म आएगी तो अपने आप नीचे आके झाड़ू ले लेगी, काम करेगी। उसने उल्टी हमारी व्यवस्था और कर दी, तो दोनों ऐसे बारी बांध लो काम करने। तो अब ऐसी स्थितियां परिवार में आ जाएं, वहां निग्रह है तब तो शांति रहती है, वरना झगड़ा करबो करो झगड़ा आए दिन। तो शास्त्रकार ने बढ़िया शिक्षा दी है, अतान मेव अभिनिगिज, अपना निग्रह रखो बस शांति रहेगी। अब दूसरों पर कंट्रोल करना हर जगह बस की बात नहीं है कि हर जगह अनुशासन चलेगा और कहना मान लेंगे, कहीं कहीं भले चल जाए। हर जगह अनुशासन चलना भी थोड़ा कई जगह मुश्किल हो सकता है। तो कम से कम अपना निग्रह रखो, अपनी शांति अपने पास रहे। तो शास्त्रकार की बड़ी सुंदर बातें हैं। पुरुषा अत्तान मेव अभिनिगिज एवं दुखापमोक्षसी अप्पा दंतो सुही होई असीम लोए प्रत्यय। हम ऐसे शास्त्रों के संदेशों को जितना जीवन में उतार सकें, उतारने का प्रयास करें, तो हम ऊर्ध्वारोहण कर सकेंगे। दानान शेठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।